हेलो एवरीवन। आज हम ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला हमने पहले कर लिया है आंसर की, और बिल्कुल सटीक आंसर की आपको दी जाएगी। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है आपका, लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा। ठीक है, जब आ और ई मिलते हैं, ठीक है, तो ये मिलकर के ए हो जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकेश्वर। दूसरा देखेंगे हम, इनमें कौन सा शब्द सही है। देखो, अंतरराष्ट्रीय यानी किस तरीके से लिखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय नहीं होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भी नहीं होता है, अंतर ये भी आपका गलत हो गया। शुद्ध है आपका डी, अंतरराष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं। तो देखो, दो अलग अलग व्यंजन, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, एक स्वर एक व्यंजन इस तरीके से मिलते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन ये भी नहीं है, स्पर्श व्यंजन स्वर। तो राइट आंसर आपका होगा संयुक्ताक्षर। अगला है, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है। ठीक है, यानी गलत प्रयोग कहाँ हो रहा है। क्या तुम ठीक हो, ये एक अच्छा विचार है। ठीक है, तो क्या तुम ठीक हो, यहाँ क्या ये प्रश्नवाचक पूछा गया है, प्रश्नवाचक हमारा सेंटेंस है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर ए। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। तो ब्रह्मा कानून पद्धति, तो अवधि, अवधि माने समय होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये जिस भी बच्चे का पेपर है उसने सब सही किया है। महात्मा किस समास उदाहरण है। ठीक है, महात्मा किस समास का उदाहरण है। तो देखो, द्विगु आपका संख्यावाचक होता है, द्वंद्व ये भी नहीं होगा, और तत्पुरुष भी नहीं होगा आपका। ठीक है, ये कर्मधारय समास है आपका महात्मा। ठीक है, तत्पुरुष नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो राइट आंसर है आपका पुरानी बातों को याद करना, यानी बहुत पुरानी बात है, बार 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 उन्हीं बातों को रिपीट करते रहना, ये आपका होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका नाक से बाहर निकलती है। प्रत्यय ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका के से भी बाहर निकलती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो आकाश पाताल का अर्थ है यहाँ के कठिन परिश्रम करना, यानी अपने काम के लिए कठिन परिश्रम करना, आकाश पाताल एक कर देना। श्र का सही वर्ण क्रम होगा, तो श्र का, तो देखो श प्लस र, जब भी ऐसे शब्द आते हैं तो इन्हें आप इंग्लिश से बना लीजिएगा। ठीक है, अगर हम श्र की स्पेलिंग बनाएंगे तो क्या बनाते हैं हम, एस एच, ठीक है, आर ए, तो इसमें एस एच, इसके साथ ए नहीं लगा है, आर के साथ हम ए लगाते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा आधा सा और पूर्ण रा। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि द्रव्य की बात नहीं हो रही है। द्रव्य जो भी बहते हुए पदार्थ, आप द्रव पदार्थ जानते हो। समूह वाचक संज्ञा, तो यानी सेना क्या है, सेना एक समूह है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। किसी व्यक्ति की बात भी नहीं हो रही है, भाव की भी बात नहीं हो रही है। स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका हवा। यहाँ अब बात किसकी हो रही है, स्वरों की हो रही है। तो यहाँ से हमारी जो हवा पास होती है उसी हिसाब से हमारी ये वर्ण उच्चारण होते हैं हमारे। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे। कृष्णचंद्र की लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है।
हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फैलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यह घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या है? दूरदर्शन के धारावाहिक नहीं है, ठीक है, और उनके द्वारा ये भी आपका गलत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र के साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, उर्दू कथा साहित्य। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे? तो राइट आंसर आपका प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ठीक है। और इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सांगत्य, ठीक है, सांगत्य। देखो सागत्यम सांगत्य ये नहीं होगा, सांगत्य, ऑप्शन नंबर ए। आगे का प्रश्न है आपका, का पुरुष का सही समास विग्रह चुने। तो का पुरुष, ठीक है, तो कायर है जो पुरुष, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी। अगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ है, ठीक है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ अगत माने बुरी गति होती है, ठीक है, और आगत माने आया हुआ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुरी गति, आया हुआ। समानाधिकरण और व्याधिकरण किस व्यय के वेद हैं? तो ये आपके समुच्चय बोधक। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपसे तद्भव पूछा है, तत्सम नहीं पूछा है। जल, कर्ण, नयन ये सभी आपके तत्सम है, तो तद्भव आपका हो गया कान, कान का तद्भव कर्ण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रहार और प्रहर युग्म का उचित विकल्प सुनिए। देखो प्रहार कहते हैं किसी को चोट देना, ठीक है, प्रहार करना, और प्रहर प्रहर ये हमारे समय होते हैं, 8 पहर बोलते हैं, ठीक है, एक दिन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी ठीक है, आपको सभी विषयों की आंसर की मिलेगी। साथ ही साथ अब आपका सीटेट होने वाला है, तो सीटेट की फुल प्रिपरेशन चैनल पर कराई जाती है। और मैं आपको ट्रिक और टिप्स बताती हूँ जहाँ से आपके प्रश्न मतलब सीटेट आपका चुटकियों में निकल जाता है। राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, ये कौन सा वाक्य है? देखो जिसमें किंतु, परंतु और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखो यहाँ तत्सम पूछा है, तो तत्सम शब्द आपका है पिपासा, ठीक है। देखो अब प्यास, प्यारा, दिया ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। पिपासा आपका तत्सम शब्द है। जगत प्लस आनंद का संधि रूप क्या है? तो जगत प्लस आनंद, तो जगदानंद, ठीक है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसी ने घायलों की शुद्ध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात चुनिए। देखो निपात आपका ही, भी, तक ये सभी क्या होते हैं? निपात होते हैं। तो इस वाक्य में आपका तक, ठीक है, तक क्या है? निपात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। बसवा ने कमला को कलम दी, श्याम पानी पीता है, शंकर ने साधु को भिक्षा दी, रेखा ने अनु को पुस्तक दी। तो देखो एक कर्मक क्रिया आपसे पूछी है, इसमें एक कर्मक, तो एक कर्मक आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, श्याम पानी पीता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि शंकर ने साधु को भिक्षा दी, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो विक्रम, ठीक है, आपको विक्रम लिखना है, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो संयुक्त वाक्यों के आपके
4 प्रकार होते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्यों के आपके 4 प्रकार होते हैं। वाक्यों के प्रकार आपके 3 होते हैं, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ है और आपका करारा जवाब देना, ठीक है। करारा जवाब, पत्थर मारना, कड़ी मेहनत करना, ये नहीं है आपके। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, करारा जवाब देना। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है, यानी विराम चिन्ह सबसे सही किस में लगा है? जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, ठीक। देखो ये गलत हो गया, ठीक है। जब, ये भी गलत है। जब मैं घर पहुंचा, इसमें तो लगा ही नहीं है आपका, ठीक है, विराम चिन्ह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपको 3 तारीख के भी जल्द ही सारी आंसर की मिलेंगी, 4 की भी मिलेंगी, सभी आंसर की आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपके सीटेट की भी प्रिपरेशन जल्द ही कराना शुरू की जाएगी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।